वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के बारे में जानेंगे। वे वीडियो के अंत में इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे जो आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यह नीति अभी लागू की गई है हाल ही में, तो ये आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस नीति को 25 फरवरी 2026 को मंजूरी मिली। ये तारीख काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वही राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति को 2026 को मंजूरी कब मिली? 25 फरवरी 2026 को इस नीति को मंजूरी मिली। वह 18 मार्च 2026 को इसका आधिकारिक अनावरण किया गया। यह तारीख भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भाई राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2020 का आधिकारिक अनावरण कब किया गया? 18 मार्च 2026 को। वह राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति को लाया गया है। इस नीति को लाने के पीछे यह मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करें तो इस नीति को लाने के पीछे और क्या क्या मुख्य उद्देश्य है? निजी निवेश को आकर्षित करना और वैश्विक स्तर के औद्योगिक पार्क बनाना, नए रोजगारों का सृजन करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना व हरित विकास को बढ़ावा देना। यह राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 को लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य है। अब नेक्स्ट हम औद्योगिक पार्क बनाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं इस नीति में, उसके बारे में जानेंगे। औद्योगिक पार्क बनाने के लिए कम से कम 50 एकड़ जमीन का होना जरूरी है। यह बिंदु काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत औद्योगिक पार्क बनाने के लिए कम से कम कितनी एकड़ जमीन का होना आवश्यक है? 50 एकड़ का। और पार्क के अंदर कम से कम जो एक औद्योगिक पार्क बनाएंगे कम से कम 50 एकड़ का, उसके अंदर कम से कम 10 फैक्ट्रियां या इकाइयों का स्थापित होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करें तो इस नीति के तहत पार्क विकसित करने के कुल कितने मॉडल है? 4 मॉडल है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। भाई इनमें से किसी भी मॉडल के बारे में पूछ लेंगे। भाई मॉडल 1 में क्या है, पार्क विकसित करने के मॉडल 1 में क्या है। अब हम इनको जानेंगे। पार्क विकसित करने के टोटल 4 मॉडल है। मॉडल फर्स्ट है जमीन रिको देगा और पार्क विकसित निजी डेवलपर करेगा। ये तो मॉडल ए है। मॉडल बी है, इसमें 80% जमीन डेवलपर की होगी और 20% जमीन रिको तय रेट पर देगा। 4 मॉडलों में से तीसरे नंबर का मॉडल सी है। इस मॉडल की सारी जमीन निजी डेवलपर की होगी। मॉडल डी है, यह तरीका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर पीपीपी मॉडल पर काम करेगा। अब नेक्स्ट हम यह जानेंगे इस नीति के तहत वित्तीय प्रोत्साहन एवं छूट दी जाती है, उसके बारे में जानेंगे। संपर्क सड़कों के निर्माण में इस नीति के तहत 60% पैसा सरकार देगी एवं 40% पैसा निजी डेवलपर देगा। संपर्क सड़कें कैसे? जैसे एक पार्क के अंदर 10 फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी तो उनको आपस में जोड़ने के लिए संपर्क सड़कें आदि सड़कों का निर्माण किया जाएगा। उसका 60% पैसा तो सरकार देगी व 40% पैसा निजी डेवलपर को देना होगा। वे इसमें अधिकतम सरकार पैसा 3 करोड़ ही देगी। 3 करोड़ से अधिक 60% का खर्चा अगर 3 करोड़ से अधिक का आता है तो वो निजी डेवलपर को ही देना होगा। इसमें अधिकतम पैसा सरकार 3 करोड़ ही देगी। और पहले बनने वाले 10 पार्कों को जमीन आकार के हिसाब से कैश सब्सिडी दी जाएगी। जमीन आकार के हिसाब से कैश सब्सिडी किस प्रकार दी जाएगी इसको हम समझते हैं। यदि पार्क 100 एकड़ जमीन तक में है तो सरकार 20 करोड़ का रुपए का अनुदान देगी। यदि पार्क 100 से 250 एकड़ जमीन तक है तो सरकार 300 करोड़ का अनुदान देगी। यदि पार्क 250 एकड़ से अधिक जमीन पर है तो सरकार 40 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। यह पार्क
की जमीन के हिसाब से सरकार पैसों में छूट देगी पहले बनने वाले 10 पार्कों को। अब हम और नेक्स्ट जाने तो सरकार क्या क्या छूट देती है। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने पर 7 साल तक बिजली भुगतान पर 100% की छूट दी जाएगी और स्टाम्प ड्यूटी एवं लैंड कन्वर्जेंस फीस में 25% की छूट मिलेगी। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट कचरा प्रबंधन के लिए लगाने पर होने वाले खर्च का सरकार 50% वापस करेगी। आज का हमारा पहला MCQ है, राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत पार्क निर्माण के लिए न्यूनतम कितनी जमीन होना आवश्यक है। ऑप्शन ए है 50 एकड़, ऑप्शन बी है 100 एकड़, ऑप्शन सी है 70 एकड़, ऑप्शन डी है 20 एकड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पार्क निर्माण के लिए न्यूनतम 50 एकड़ जमीन होना आवश्यक है। नेक्स्ट MCQ है, राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत एक पार्क के अंदर कम से कम कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना जरूरी है। ऑप्शन ए है 50 इकाइयां, ऑप्शन बी है 10 इकाइयां, ऑप्शन सी है 7 इकाइयां, ऑप्शन डी है 2 इकाइयां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कम से कम 10 इकाइयां स्थापित करना जरूरी है। नेक्स्ट MCQ है, संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए सरकार अधिकतम कितनी राशि का अनुदान देती है। ऑप्शन ए है 5 करोड़ रुपए का, ऑप्शन बी है 1 करोड़ रुपए का, ऑप्शन सी है 7 करोड़ रुपए का, ऑप्शन डी है 3 करोड़ रुपए का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 करोड़ रुपए का अधिकतम अनुदान देती है संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए सरकार।